नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना आया, भारत में भी कोरोना आया, लेकिन भारत में कोरोना के साथ में आया पीएम केयर फंड। कोरोना का आता पता नहीं चल रहा है, कोरोना कहां से आया, कोरोना कब खत्म होगा, लेकिन उसके साथ साथ पीएम केयर फंड का भी पता नहीं चल रहा है। पीएम केयर फंड कहां पर क्या गया, कहां पर क्या हुआ, इस बात का भी ठीक ठीक से किसी को मालूम नहीं है। जैसे कोरोना का मालूम नहीं है किसी को ठीक ठीक से, वैसे ही पीएम केयर फंड का नहीं मालूम है। अब हाई कोर्ट ने जवाब मांगा, हाई कोर्ट ने हिसाब मांगा पीएम केयर फंड का, और ने जो हाई कोर्ट में जवाब दिया उसको सुन करके हाई कोर्ट क्यों नाराज हो गया, हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी क्यों आई इसके ऊपर, इस पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और देखिए, सोचिए इस बात को, जो बात मैंने कही है, जरा सोचिए उस बात को कि पूरी दुनिया में कोरोना आया, लेकिन भारत में जब कोरोना आया तो एक नया पीएम केयर फंड लाया गया। भारत में पहले से प्रधानमंत्री रिलीफ फंड था, लेकिन उसके बावजूद पीएम केयर फंड लाया गया। हालांकि कोरोना के साथ में भारत में हिंदू मुसलमान भी आया था, कोरोना हिंदू मुसलमान बना दिया गया था, हरे रंग का वायरस बना दिया गया था, वो तमाम बातें हैं, लेकिन मैं आपको खबर बता रहा हूं। अमर उजाला की खबर आप देखिए, पीएम केयर फंड केंद्र के रवैये पर हाईकोर्ट नाराज, पूछा महत्वपूर्ण मुद्दे पर केवल एक पेज का जवाब नहीं, एक पेज का जवाब, आगे कुछ नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट में दरअसल एक याचिका डली हुई है और दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा है कि पीएम केयर फंड का आप जवाब दीजिए। आप आरटीआई के अंदर क्यों नहीं आ रहे? आगे में कई सारी खबरें जो पीएम केयर फंड को लेकर के अभी तक हुई है, मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। आप अंत तक देखिए, आपको कई सारी जानकारियां मिलेगी। अब हाईकोर्ट ने पूछा कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर हम हिसाब मांग रहे हैं, हम आपसे जवाब मांग रहे हैं, और आपने केवल एक पेज का जवाब दे दिया, आगे कुछ नहीं कहा आपने। हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट में मोदी सरकार ने एक पेज का जवाब दिया है। आप यकीन करेंगे, इतने बड़े पीएम केयर फंड का, जिसमें देश के 135-40 करोड़ लोगों ने जो है वो अपना दान किया है, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने जो दान किया है, और उसका जवाब केवल एक पेज में। हजम होती है आपको बात? खैर, आगे देखिए आप। केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा था कि पीएम केयर फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत है, सरकारी ट्रस्ट नहीं, चैरिटेबल ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के जितने भी ट्रस्टी हैं वो सरकार के लोग हैं। जबकि पीएम केयर जो पहले वाला था, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, उसमें विपक्ष का नेता भी उसका सदस्य होता था, लेकिन अब केवल सरकार। अब देखिए, इसमें सरकार को कहा था कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचिका के जवाब में केवल एक पेज का जवाब दाखिल किया गया है, वह भी पीएम केयर फंड द्वारा, यह उचित नहीं है। पीएम केयर फंड को लगातार आरटीआई में लाने की बात कही गई, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि यह सरकारी नहीं है, यह तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। बताइए आप, पूरा देश पैसा दे रहा है, दान कर रहा है, और वो सरकारी भी नहीं है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पीएम केयर फंड को राज्य को घोषित करने की मांग की। संबंधित याचिका पर मात्र एक प्रश्न का जवाब दाखिल करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि जनहित याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल किया जाए। अदालत ने केंद्र को अब मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि भले ही पिछले साल जनहित याचिका दायर की गई थी और अंतिम दलीलें शुरू हो गई थी, लेकिन याचिका के जवाब में केवल एक पेज का जवाब दाखिल किया गया है, और वह भी पीएम केयर फंड द्वारा उचित नहीं है। तो ये बात जो है वो हाई कोर्ट के अंदर हुआ है। हाई कोर्ट के जजों ने कहा है कि आप ऐसा मत करिए, आपको जवाब दाखिल करना पड़ेगा, और आपको जवाब दाखिल करने के लिए अब हाई कोर्ट की तरफ से निर्देशित किया गया है। यहां पर आप देखिए, पीठ ने कहा है कि वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान द्वारा उठाए गए तर्कों के बारे में हल्फनामे में कुछ नहीं है, मुद्दा आसान नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर केवल एक पेज का जवाब, इससे आगे कुछ नहीं। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा और केवल एक पन्ने का एक प्रश्न का उत्तर, दूसरे पक्ष के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जो तर्क दे रहे हैं
उससे बारे में कोई कानाफूसी नहीं है। मसला इतना आसान नहीं है, हमें उचित उत्तर की आवश्यकता है। समझ रहे हैं आप? मैंने थोड़ा जल्दी आपको पढ़ करके सुनाया, कुछ चीजें मैंने पहले बता दी थी, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हाईकोर्ट ने कहा है कि इतना बड़ा मुद्दा है, एक पन्ने का जवाब नहीं चलेगा, आपको विस्तृत जवाब देना पड़ेगा, लंबी चौड़े जवाब आपको देना पड़ेगा। जरा समझिए आप बात को जरा आसान भाषा में समझिए। अगर किसी छोटे से छोटे स्कूल में, कोई 10वीं 12वीं तक का स्कूल है, और उस स्कूल के अंदर किसी को यह कह दिया जाए कि चलिए 12वीं कक्षा की विदाई पार्टी, फेयरवेल होनी है, और उसके लिए आप खुद ही जो है वो बच्चों से कलेक्शन कीजिए और खुद अपने आप से जो है, जो अपना खाना पीना, आपको जो भी कुछ करना है आप अपना खुद कीजिए। और उसके बाद में अगर कुछ बच्चे ये कह दें कि देखिए पैसे लिए गए थे 100-100 रुपए, 500-500 रुपए, और हमको खाने का ये नहीं मिला, तो उसके बाद में जिसने पैसा इकट्ठा किया है उससे जवाब मांगा जाएगा कि भैया आपने इतनी कक्षाओं में से इतने बच्चों से पैसा इकट्ठा किया था, इतना रुपए इकट्ठा हुआ, तो बताओ तुमने पैसा कहां पे खर्च किया। बच्चे तो कह रहे हैं हमें तो कुछ नहीं मिला, एक समोसा, 2 रसगुल्ले और जो है आइसक्रीम और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह केवल पकड़ा दिया। तो उसमें भी जो लड़का जो भी होगा या लड़की जो भी होगी जिसने सारा कलेक्शन किया होगा, तो कम से कम वो भी 2-3 पन्ने का जवाब अपना तैयार करेगा। वो बताएगा कि सर मैंने इतने किलो संतरे खरीदे, इतने समोसे लिए, इतने कोल्ड ड्रिंक में लेकर के आया, यहां से मैं जो है ऑटो किया उसका खर्चा इतना लग गया, हम लोग यहां पर गए उसका इतना लग गया, डीजे किया उसका इतना हो गया। वो भी अपना जो जवाब बनाएगा तो कम से कम 2-3 पन्ने भर देगा कि फलाना कलाकार को इतने दिए, फलाना इलेक्ट्रीशियन जिसने आकर के वहां पर जो है वो लाइटिंग वगैरह व्यवस्था की उसको इतना रुपए दिया, टेंट वाले को इतना रुपए दिया, वो भी 2-3 पन्ने भर देगा। लेकिन पूरे देश से पैसा इकट्ठा किया गया और उस पैसे का जवाब देने के लिए केवल 1 पन्ना। मामले की गहराई आप समझ रहे हैं? मैं आपको अब फटाफट जो है वो कुछ एक चीजें दिखाता हूं जो पहले अभी तक हुई है और कैसे मोदी सरकार बचती रही है। आप देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं। मोदी सरकार के पीएम केयर फंड को लेकर के कब कब सवाल उठे हैं। देखिए, नवभारत टाइम की खबर मैं आपको बता रहा हूं, 23 सितंबर 2021 की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। हाई कोर्ट में हल्फनामा, पीएम केयर फंड सरकारी नहीं है, याचिका में सवाल, तब जीओवी का इस्तेमाल क्यों किया गया। मोदी सरकार अभी कह रही है कि चैरिटेबल है, सरकारी नहीं है। तो आप ये बताइए, जब चैरिटेबल है, सरकारी नहीं है, तो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियली वेबसाइट होता है उसका इस्तेमाल क्यों किया गया। gov.in ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका इस्तेमाल क्यों किया गया। इस पर जो है वो हाईकोर्ट ने हल्फनामा देकर के पूछा था। अब मैं और आपको बता रहा हूं, ये देखिए 10 दिसंबर 2021 की खबर है। मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल का मामला, पीएम केयर फंड से मिले 5 वेंटिलेटर को अस्पताल ने 2000 रुपए रोज की किराए पर दिया। तो कैसे जो है वो लगातार फर्जीवाड़ा सामने आता रहा, लेकिन कहीं पर कोई आवाज नहीं उठी, इतना बड़ा मुद्दा शांत कर दिया गया। अब देखिए आगे मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आज तक की खबर है, यह खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं 31 जुलाई 2021 की, करीब 1 साल हो गया है। पीएम केयर से आए वेंटिलेटर ठीक नहीं है, पीजीआई ने सरकार को भेजी रिपोर्ट। तो लगातार रिपोर्ट पर रिपोर्ट आती रही, लगातार कहा जाता रहा कि आप जो है वो जो चीजें कर रहे हैं वो फर्जी निकल करके सामने आ रही है, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं। जनसत्ता की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पीएम रिलीफ फंड पहले ही है, जो खबर मैंने पहले आपको बताई है, पीएम रिलीफ फंड पहले से ही है, तो पीएम केयर फंड क्यों बड़ा घोटाला दिखता है। पूर्व सांसद, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने इस पर सवाल उठाए थे। अब देखिए भास्कर की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, 5 जून 2020 की खबर है। जितने लोगों ने दान देना कबूल किया था, उनकी माने तो 69 दिन में फंड किया 9690 करोड़ रुपए, फंड के फंड पूरी रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट 10,000 रुपए, 10,000 करोड़ रुपए जो है वो केवल 70 दिनों के अंदर आ गए थे, 10,000 करोड़ रुपए। अब सोच करके देखिए, इतना लंबा कोरोना चला, अभी भी कोरोना अगर फिर चलेगा तो फिर से कह दिया जाएगा कि पीएम केयर फंड में पैसा दीजिए, लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। एक गंभीर बात मैं आपको बताता हूं, पीएम केयर फंड बना, कोरोना के अंदर लोगों की मौत हुई, करीब 5 लाख के ज्यादा मौत जो है, सरकारी आंकड़े छोड़ दीजिए, डब्ल्यूएचओ ने जो कहा था, डब्ल्यूएचओ ने तो कहा था कि 53 लाख जो है वो मौतें हुई है, तो वो चीज छोड़ दीजिए, सरकार जो कह रही है उसको मान लीजिए। सरकार कह रही है 5 लाख लोग जो है वो मरे कोरोना की वजह से।
5 लाख लोगों को 4-4 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा मिलना था नेशनल डिजास्टरमेंट के तहत, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं दिया। मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, पैसे नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। बताइए, जिनके लिए पैसा इकट्ठा किया गया था, अगर उनको बचा नहीं सके तो कम से कम उनके परिवार वालों को तो पैसा दे देते, ताकि उनके परिवार कम से कम जो उनकी आर्थिक हालात जो खराब हो गए हैं, परिवार किसी का सदस्य जाने के बाद किस तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है, वो कोई परिवार का व्यक्ति समझ सकता है, या वो समझ सकता है जिसने अपने किसी अपने को खोया हो। तो बहरहाल बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है, और उम्मीद करता हूं तमाम सारी रिसर्च के साथ में तैयार किया है, आप इसको जरूर शेयर करेंगे, लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि गोदी मीडिया इस पर 2 मिनट की बहस भी नहीं करने वाला है। एक खबर जो है वो छोटी सी कहीं पर दिखेगी और बात खत्म हो जाएगी। आप बात खत्म मत करने दीजिए, आप इस खबर को आगे तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर